ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोरबी गुजरात में पेश आए सानहे के पीछे कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का किया ऐलान। जाए हादसे का दौरा किया, अस्पताल में जख्मियों की इयादत। बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के तहत आज भी जम्मू कश्मीर के कई अजला में कई सरगर्मियों का किया गया इनेकाद। अफसरान ने लोगों के मसाइल बगौर सुने, अजाला करने का भी दिलाया यकीन। महकमे सयाहत ने पामपोर में जाफरान मेले का किया इनेकाद। इंतजामिया के आला अफसरान ने की मेले में शिरकत और महकमे बागबानी ने मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नजर एडवाइजरी की जारी। बर्फबारी से मेवा दरख्त को बचाने के लिए दी मालिकान को हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी इलाके में हुए सानहे के बाद आज जाए वारदात का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने अस्पताल जाकर इस हादसे में हुए जख्मियों की भी इयादत की। उन्होंने इस हादसे में मारे गए अफराद को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने इस मौके पर इस सानहे के पेश आने के पीछे कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का ऐलान किया। वाज़ेह रही, इस हादसे में 134 अफराद की मौत वाक़ा हुई। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मोरबी के सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की, जहां एतवार की शाम को एक झूलता पुल गिर गया था। उन्हें मोरबी में माचो दरिया पर अफसोसनाक वाक़े के बाद से की जाने वाली बचाव और इमदादी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। कल शाम गांधीनगर में राजभवन में मुनक्कद मीटिंग में इस सानहे से वाबस्ता सभी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि मुतासरा अफराद तक हर मुमकिन इमदाद पहुंचे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी काबीना के साथियों ने इस मीटिंग में शिरकत की। रियासती सरकार ने इस सानहे में मरने वालों के एहतराम में कल एक दिन के शोक का ऐलान किया है। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने दौरे के तीसरे दिन आज पंचमहल जिले में जम्बूगोड़ा के मकाम पर तकरीबन 860 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट मुल्क के नाम वक्फ किए और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बंसवाड़ा जिले में मानगढ़ पहाड़ी पर आजादी की लड़ाई के गैर मारूफ कबायली शोरमाओं और शहीदों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने भील के मुजाहिद आजादी गोविंद गुरु को भी खराज अकीदत पेश किया। बाद में उन्होंने एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत की और भील आदिवासियों और खित्ते के दूसरे कबायली अफराद के इज्तिमा से खिताब किया। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोविंद गुरु जैसे मुजाहिदीन आजादी भारत की रिवायत और आदर्शों के नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई की तारीख कबायली अफराद की शजाअत की दास्तान से भरी पड़ी है। वजीर आज़म ने कहा कि इस महीने की 15 तारीख को मुल्क भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश के मौके पर जनजातीय गुरु दिवस मनाएगा। इस प्रोग्राम का एहतमाम सकाफत की वजारत ने किया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के वज़राए आला ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आजादी की लड़ाई के दौरान भील्स और दूसरे कबायली अफराद ने बरतानवी साम्राज्य से लोहा लिया। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु की क़यादत में 1.5 लाख से ज्यादा भील्स मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। बरतानवी साम्राज्य के सिपाहियों ने इस इज्तिमा पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में तकरीबन 1500 कबायली अफराद शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के सिलसिले में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने सांबा ब्लॉक का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पंचायत घर भड़ेरी में इस प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुशीर ने इस मौके पर अफसरान पर जोर दिया कि वो नौजवानों के लिए हुनरमंदी के प्रोग्रामों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने, खुद रोजगार मौके पैदा करने, बेहतर हुकूमत साजी और पंचायती राज इदारों को मजबूत किए जाने को यकीनी बनाएं। उन्होंने पीआरआई नुमाइंदों और अवामी वफूद के साथ भी बातचीत की। उन्होंने इन वफूद के साथ इलाके की कुलहम तरक्की के हवाले से जुड़े मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। उन्होंने मुतलका अफसरान से मुख्तलिफ तरक्याती कामों और स्कीमों के बारे में फीडबैक हासिल किया है। बाद में इजहार ख्याल करते हुए मुशीर मौसूफ ने बैक टू विलेज प्रोग्राम की अहमियत और अहदाफ को उजागर करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही फ्लैगशिप स्कीमों की 100% अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया संजीदा है, ताकि जम्मू कश्मीर को मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाकों की फहरिस्त में
لایا جا سکے. تاہم انہوں نے جموں کشمیر میں امن استحکام اور ترقی کے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے عوام کا تعاون اہم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ LG انتظامیہ PRI نمائندوں کو مزید اختیارات فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ دیہی علاقوں کی کل ترقی کو یقینی بنایا جا سکے. مشیر نے اس موقع پر مستفیدین میں لینڈ پاس بک، سینکشن لیٹر اور بیبی کٹس تقسیم کیے. ضلع کلگام کے 66 گرام پنچایتوں میں آج بیک ٹو ولیج پروگرام کے چوتھے مرحلے کے تحت کئی سرگرمیوں کا انعقاد ہوا. اس موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس آؤٹ ریچ پروگرام میں شرکت کی اور دورے پر آئے افسران کو اپنے مسائل اور معاملات سے آگاہ کیا. اس موقع پر کمشنر سیکریٹری ریونیو وجے کمار بدھوری، جو پنچایتی حلقہ ڈی کے مرگ میں اس پروگرام کے تحت جاری سرگرمیوں کا خود جائزہ لے رہے ہیں، نے علاقے میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا برسری موقع جائزہ لیا. ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ اور ضلع انتظامیہ کے کئی افسران بھی تھے. کمشنر سیکریٹری نے اس موقع پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے پروگرام کی افادیت اجاگر کی اور کہا کہ انتظامیہ کی ترجیح لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے پر مرکوز ہے، تاہم لوگوں کے تعاون سے ہی یہ مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے دورے کے دوران علاقے میں امرت سروور اور کھیل کے میدان کا بھی افتتاح کیا اور مستفیدین میں لینڈ پاس بک، گولڈن کارڈ، ای شرم کارڈ اور تقرری اسناد تقسیم کیے. محکمہ دیہی ترقی و پنچایتی راج کے کمشنر سیکریٹری مندیپ کور نے آج ضلع راجوری کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے متعلقہ محکمے کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس دوران انہوں نے محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا، جبکہ محکمے کے تحت دردست لیے گئے کاموں کی پیش رفت کی تفاصیل بھی پیش کی گئی. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر راجوری وکاس کنڈل، ڈائریکٹر RDD جموں محمد ممتاز علی کے علاوہ ضلع انتظامیہ کے کئی افسران موجود تھے. اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ ضلع کیپیکس بجٹ کے تحت مالی سال 2022-23 کے لیے 3789 کاموں کو منظوری دی گئی، جن میں سے 2059 کاموں کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں، جبکہ کئی ایسے پروجیکٹوں پر کام بھی جاری کیا گیا ہے. اس طرح مختلف فلاحی اسکیموں کے تحت جاری سرگرمیوں کی بھی تفاصیل فراہم کی گئی. بعد میں کمشنر سیکریٹری نے افسران پر زور دیا کہ وہ آپسی تال میل کے ساتھ لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ دیہی لوگوں کی توقعات کو پورا کیا جا سکے. محکمہ سیاحت نے آج پامپور کے زعفران کھیتوں میں زعفران میلے کا انعقاد کیا. زعفران کی کاشت کو فروغ دینے اور کاشتکاروں کو مختلف طرح کی معاونت فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اسی پہل کے تحت آج اس زعفران میلے کا انعقاد کیا گیا. عالمی شہرت یافتہ کشمیری زعفران کے لیے مشہور پامپور علاقے کے زعفرانی کھیتوں میں ان دنوں میلے کا سما ہے. اگرچہ پامپور میں زعفران کے پھولوں کو چننے کا سیزن ہر سال 15 اکتوبر سے ہی شروع ہوتا ہے، تاہم نومبر کے اوائل سے ہی ان زعفرانی کیاریوں میں کسان صبح سے شام تک جوک در جوک پھولوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف دکھ رہے ہیں. آج کے زعفران میلے کے حوالے سے محکمہ سیاحت نے یہاں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا تھا، جس میں رنگا رنگ تمدنی پروگرام، موسیقی اور علاماتی طور پر پھولوں کو اکٹھا کرنا بھی شامل تھا. اس موقع پر یہاں ٹریول ٹریڈ سے وابستہ لوگ، مقامی اور غیر ملکی سیلانی بھی محظوظ ہوئے اور انہیں اصل زعفران کے مختلف گوشوں سے متعلق جانکاری بھی فراہم کی گئی. تقریب پر موجود ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے علاوہ محفل کے خاص مہمان کشمیر کے ڈویژنل کمشنر نے زعفران صنعت سے وابستہ کاشتکاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف سرکار نے زعفران صنعت کی ترویج کے لیے اسے مشن موڈ پر لیا، تو دوسری جانب غیر ملکی سیلانی اور ٹریول ٹریڈ سے وابستہ نمائندے بذات خود ان زعفرانی وادیوں کا دورہ کر کے نہ صرف پھولوں کا نظارہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ اصل اور ذائقہ دار زعفران کی ترویج کرنے میں بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. پلوامہ سے خبروں کے لیے مید نذیر. زعفران میلے میں صوبائی انتظامیہ کے کئی افسران کے علاوہ زعفران کاشتکار، اسکولی بچے اور ٹور اینڈ ٹریول ایجنسیوں کے نمائندے موجود تھے. صوبائی کمشنر کشمیر، جو اس موقع پر مہمان خصوصی بھی تھے، نے کہا کہ کشمیری زعفران عالمی سطح پر ایک منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوا ہے، تاہم تمام شراکت داروں کو زعفران کی اس پہچان کو قائم رکھنے کے لیے آپسی تعاون کے ساتھ کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار نے زعفران کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کسانوں کو تکنیکی معاونت فراہم کی ہے، تاہم کسانوں کو اس مقصد کے حصول کے لیے آبپاشی کے علاوہ دیگر ضروری اقدامات کے لیے مشینری کے استعمال کو زیادہ ترجیح دینی ہوگی.
शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के रुकन ममालिक के सरबराह हुकूमत की 21वीं मीटिंग आज वर्चुअल तरीके से मुनक्कद हो रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सालाना मुनक्कद होने वाली एससीओ सीएचजी मीटिंग में तिजारत और तंजीम के इक्तिसादी एजेंडे पर गौर किया जाता है और इसके सालाना बजट को मंजूरी दी जाती है। इस मीटिंग में एससीओ रुकन ममालिक, मुशाहिद ममालिक, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल, इलाकाई इंसदादी दहशतगर्दी ढांचे के एससीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल, तुर्कमेनिस्तान और दीगर मौदूईन शिरकत कर रहे हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत खित्ते में एससीओ की मुख्तलिफ सरगर्मी और मुज़ाकरात के तरीक़ेकार नीज़ दीगर कसीर जहती ताउन में सरगर्म तौर पर शामिल रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने आज सेंट्रल एशिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सेंट्रल एशियन स्टडीज ने किया है। प्रोफेसर नीलोफर खान ने अपने खिताब में कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जिनमें तलबा और स्कॉलरों की एक बड़ी तादाद शिरकत करती है, मुल्क के तवारीखी और सकाफती पहलुओं को उजागर करती हैं। इसके अलावा इन कॉन्फ्रेंसों में भारत के वस्ती एशियाई इलाकों के साथ तवारीखी और मौजूदा ताल्लुकात पर भी सैर हासिल बहस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन मौज़ूआत की तरफ तलबा को राग़िब करने की जरूरत है ताकि उन्हें दोनों इलाकों की सकाफत और तमद्दुन से मुतारिफ किया जा सके। कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले में कजाकिस्तान, स्वीडन और लिटुइया के लिए भारत के साबिक सफीर अशोक सजनहार ने भी खिताब किया और भारत के सेंट्रल एशिया के साथ मौजूदा ताल्लुकात पर रोशनी डाली। आज 6 रियासतों के 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए आइंदा जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, बिहार के मकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनगोडे, उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ ने उन सार्फिन के लिए मुलाजमीन की पेंशन स्कीम 1995 में जमा रकम को निकालने की इजाजत देने का फैसला किया है, जिनकी मुलाजमत में सिर्फ 6 माह से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। इस वक्त ईपीएफओ के सार्फिन को जिनकी मुलाजमत में 6 माह से भी कम का अरसा बाकी रह गया है को सिर्फ अपने मुलाजमीन के प्रोविडेंट खाते में जमा रकम को निकालने की इजाजत है। कल रोजगार और मेहनत के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ के ट्रस्टियों के मरकजी बोर्ड की मीटिंग की सदारत की, जिसमें यह फैसला लिया गया। वादी में मौसमी सरमा की दस्तक के बाद महकमे बागवानी में मौसमियात महकमे की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए बाग मालिकान के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बाग मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो मेवा दरख्तों पर मौजूद मेवा जात की जल्द डिब्बाबंदी करें। इसके अलावा दरख्तों की शाख तराशी की भी हिदायत दी गई है ताकि मुमकिन बर्फबारी में दरख्तों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। बर्फबारी के दौरान दरख्तों पर बर्फ जमा न होने दें। इसके अलावा बर्फ से टूट जाने वाली शाखों की सही अंदाज में तराशी किए जाने की भी सलाह दी गई है। एडवाइजरी में बाग मालिकान को किसी भी सलाह मशवरे के लिए मुतलका अफसरान, महकमे या ज़रा यूनिवर्सिटी के माहिरीन के साथ राबिता करने की भी हिदायत दी गई है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी, जबकि जम्मू में चंद एक मकामात पर हल्की या दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।